हमारी इस दुनिया का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना है। शायद ये कोई भी एग्जैक्टली नहीं जानता कि ये दुनिया कब बनी थी, कैसे इसका निर्माण हुआ था। जितने भी लगाए जाते हैं वो सारे कयास ही होते हैं। इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है कि हमारी इस दुनिया का अंत होते होते बस बच ही गया है। एक नहीं बल्कि सैकड़ों बार ऐसे मौके आए जबकि ये धरती, ये दुनिया, ये पृथ्वी बिल्कुल नष्ट और खत्म होने वाली थी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा और थोड़ा आपका ज्ञान और नॉलेज भी बढ़ जाएगा अपने इतिहास के बारे में। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर ऑल फ्रेंड्स। नंबर 1 पे एक ऐसा इवेंट आता है जिसका नाम है बिग चिल और बात है तकरीबन 95,000 साल पहले की। बताया जाता है कि उस टाइम पे ऐसा एटमॉस्फेयर हो गया था धरती का कि चारों तरफ बर्फ जम रही थी। बर्फ जो है फैलता जा रहा था, बस फैलता जा रहा था। फिर चाहे जमीनी इलाका हो, रेगिस्तानी इलाका हो या फिर जंगलों का इलाका, इवन समंदर भी इससे अछूता नहीं रहा था। मतलब चारों तरफ बर्फ से पूरी पृथ्वी ढक चुकी थी। जस्ट आप इमेजिन करिए कि पूरी धरती बर्फ से ढकी हुई है तो यहाँ के एटमॉस्फेयर की तो वाट लग गई होगी। यानी कि इतनी ज्यादा सर्दी में उस टाइम कुछ ज्यादा टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। 95,000 साल पहले की हम बात कर रहे हैं तो इंसान ने कैसे सरवाइव किया होगा। कितने ज्यादा जंगली जानवर भी मर गए होंगे। इवन सोचिए आप कि जंगल भी खत्म हो गए हैं तो लेस ऑक्सीजन भी हो गई होगी पूरी के पूरी धरती के ऊपर। बताया जाता है कि उस समय में, उस टाइम में सिर्फ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर 600 आदमी बचे थे। और जो आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं आपके सामने या फिर आप वहां पर बैठे हुए ये वीडियो देख रहे हैं, हम भी हो सकता है कि उन 600 आदमियों में से किसी की संतान हो। क्योंकि ये कहा जाता है कि उस टाइम पूरी दुनिया खत्म हो गई थी उस बर्फीले इलाके की वजह से और सिर्फ वो 600 आदमी जो बचे थे उन्होंने ही आगे दुनिया को बढ़ाया है। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग बचे थे उन्होंने सरवाइव कैसे किया था। दरअसल वो समुद्री मछलियों के ऊपर, स्पेशली शेल फिश के ऊपर सरवाइव कर रहे थे। जो समंदर और नदियों का पानी जम चुका था वो लोग उसे खोदते थे। उसके नीचे जब पानी रहता था उसमें शेल फिश उन्हें मिल जाया करती थी। वो शेल फिश खाकर अपना गुजारा कर रहे थे। यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका की गुफाओं में कुछ रिसर्चर्स को उस जमाने के ही शेल फिशेस के अवशेष मिले हैं। इवन शेल फिश के द्वारा बनाए गए हथियार भी वहां से मिले हैं, जिससे इस थ्योरी को और भी ठोस आधार मिलता है और लोग इस कंसेप्ट से एग्री करते हैं कि हाँ भाई, हो सकता है कि 95,000 साल पहले एटमॉस्फेयर में ये भयानक चेंज आया था और उसकी वजह से हमारी ये धरती तो शायद नहीं बोलना चाहिए, हमारी ये इंसानियत मरते मरते बच गई थी। और यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा स्मार्ट और फिट लोग होंगे उस जमाने के, सिर्फ वही बच पाए होंगे, वही सर्वाइव कर पाए होंगे और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा पाए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट है द माउंट टोबा इरप्शन। बात है तकरीबन 7000 BC की, जबकि इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी था जिसका नाम था टोबा, वो फट पड़ा था। ये ज्वालामुखी इतना ज्यादा भयानक था कि मीलों तक इसका धुआं और इसकी जो ऐश होती है, राख होती है, वो फैल चुकी थी और अभी तक के ह्यूमन की यानी कि इंसान के इतिहास की यह सबसे बड़ी ज्वालामुखी इरप्शन है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका इरप्शन, इसका फटना इतना ज्यादा भयंकर और भयानक था कि ये फटा तो इंडोनेशिया में था और इसकी जो राख थी वो सऊदी अरेबिया तक फैल गई थी। यानी कि बीच में जो भी देश आए थे, जो भी कंट्रीज आई थी, उन सबको इसने अपनी चपेट में ले लिया था। फिर चाहे चाइना हो या फिर हमारा देश भारत। रिसर्च ये भी बताती है कि इसका इरप्शन इतना खतरनाक था कि जो इससे राख और धुआं निकला था उसने सूरज की रोशनी को भी डीम कर दिया था, वो भी पूरे 6 सालों तक। और इसकी राख की वजह से जो जंगल थे, जो वेजिटेबल्स थे, वो सारे तबाह और नष्ट हो गए थे। इतनी ज्यादा स्कैरसिटी हो गई थी, कमी आ गई थी खाने पीने की कि लोग कई तो खाने की वजह से मर रहे थे क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा था। और यहां तक कि यह इतना भयानक था कि सिर्फ खाने की वजह से लोग नहीं मर रहे थे बल्कि इसने पूरे एटमॉस्फेयर को गड़बड़ा दिया था। जो तापमान था उस जमाने में वो 20 डिग्री तक गिर गया था। यानी कि वापस से एक सर्दियों वाली दुनिया बस रही थी।
लिस्ट में अगला नाम आता है प्लेग का। प्लेग वो बीमारियां होती हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से या फिर हवा के थ्रू फैलती हैं। इंसानी इतिहास में कई बड़ी बड़ी प्लेग्स आई हैं, कई बीमारियां फैली हैं, जिसे आज की तारीख में कोरोना वायरस चल ही रहा है और इन्होंने कई हजारों बल्कि लाखों लोगों की जानें भी ली हैं। ह्यूमन हिस्ट्री की जो सबसे पहली और सबसे खतरनाक और भयावह प्लेग दर्ज की गई थी वो बाइजेंटीन एम्पायर के राजा जस्टिनियन के जमाने में दर्ज की गई थी। उस जमाने में अब तक की सबसे ज्यादा भयानक और सबसे बुरी प्लेग दर्ज हुई थी और यह प्लेग इतनी ज्यादा भयानक थी कि लाखों लोगों की जानें इसने ले ली थी। हमने इसको सबसे पहली प्लेग इसलिए कहा क्योंकि यह 524 सीई के जमाने की बताई जाती है और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे मेडिटेरेनियन वर्ल्ड को इसने हिलाकर रख दिया था और ये पूरे 225 सालों तक चली थी। और जाहिर सी बात है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई भी प्लेग, कोई भी बीमारी 225 सालों तक चल रही है तो उसने कितने लाखों लोगों की जानें भी ली होंगी। इस बीमारी के फैलने का सबसे बड़ा रीजन था और सबसे बड़े ट्रांसमीटर थे काले कलर के चूहे। उस जमाने में जो भी व्यापार होता था वो समुद्री रास्ते से होता था और जहाजों के अंदर अनाज और इस टाइप की चीजें जाया करती थी। बस उसी में बैठकर ये चूहे चले गए और इस बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले गए, जिसकी वजह से दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में ये बीमारी फैल चुकी थी और उसने लाखों लोगों की जानें ले ली थी। उस टाइम पे नॉर्थ अफ्रीका से पूरी दुनिया में अनाज का सप्लाई किया जाता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीमारी वहीं पर आ गई है और वहां से पूरी दुनिया में अनाज जा रहा है और अनाज के साथ में चूहे भी जा रहे हैं और चूहे उन जहाजों के अंदर ही अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, यानी कि बीमारी को और ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। उस जमाने में मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और ना ही इतनी दवाएं बनी थी कि इंसानों की जानें बचाई जा सकें, जिसके उपलक्ष्य में उस जमाने की 25% आबादी ने अपनी जान गंवा दी थी। इसका मतलब यह है कि आज के जमाने में यह अंदाजा लगाया जाता है कि 25 से लेकर शायद 50 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी। प्लेग की लिस्ट में सबसे भयानक प्लेग फिर आई थी 1347 में, जिसका नाम था ब्लैक डेथ, जो कि यूरोप से फैली थी। यह अंदाजा लगाया कि कहीं से मालवाहक जहाज आए थे और उन जहाज के थ्रू यह बीमारी यूरोप में फैल गई थी। क्योंकि जो पूरा यूरोप है वो पूरा बिजनेस के लिए जाना जाता था और जमाने भर का बिजनेस वहां से चलता था, तो ये बीमारी यूरोप से चलकर चाइना, इंडिया, सीरिया, अफ्रीका, अमेरिका सभी जगह पर पहुंच चुकी थी। और जब ये इतनी भयानक बीमारी थी और पूरी दुनिया में ये फैल चुकी थी, तो ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि उस टाइम पे जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन थी, पूरी दुनिया की आबादी थी, उसका 35% हिस्सा इसने साफ कर दिया था। यानी कि उस टाइम जितनी टोटल आबादी थी उसकी 35% आबादी को इसने मार डाला था। अब जरा आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर उस जमाने में ऐसा खुला माहौल होता जैसा आज है, मतलब इतना हम कनेक्टेड है एक दूसरे से, एक दूसरी कंट्रीज से, तो सोचिए क्या हाल होता। मैं समझता हूँ शायद ये पूरी दुनिया में फैल जाता और पूरी दुनिया को ही ये खत्म कर देता। लिस्ट में अगली चीज आती है न्यूक्लियर वॉर। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने किस तरीके से जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए थे और जापान की बहुत सारी पॉपुलेशन को उसने साफ कर दिया था। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी। उसके बाद हम जानते हैं कि रशिया और अमेरिका के बीच में काफी सालों तक कोल्ड वॉर चला था और ये नौबत आ गई थी कि एक बार ऐसा लगा था कि अब तो न्यूक्लियर वॉर यानी कि परमाणु युद्ध इन दोनों के बीच में होने ही वाला है। दोनों ही देश अलग अलग सोच रखते हैं, उसकी वजह से उनकी आपस में बनती नहीं थी, इवन आज भी नहीं बनती है। एक तरफ जहां पर अमेरिका में डेमोक्रेटिक सरकार होती है, वहीं रशिया के अंदर कम्युनिस्ट सरकार होती है। यानी कि दोनों की सोच अलग है, दोनों की पद्धति अलग है। यही रीजन है कि दोनों की आपस में नहीं बनती। जो सबसे बड़ा खेल है, जो सबसे बड़ी चीज है, वो है आइडियोलॉजी का। वो दोनों की मैच नहीं खाती। इसी वजह से पुराने टाइम से लेकर आज तक ये जो पावर की लड़ाई है वो रशिया और अमेरिका में चलती आ रही है। लेकिन जब सोवियत संघ था, उस टाइम पर कोल्ड वॉर अमेरिका और सोवियत संघ का हुआ था और इतनी ज्यादा गर्मा गर्मी हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि बस 1962 में शायद न्यूक्लियर वॉर हो ही जाएगा। एक आंकड़े के अनुसार यह कहा जाता है कि अगर 100 न्यूक्लियर बम यानी कि 100 परमाणु बम पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर फेंक दिए जाए तो यह दुनिया खत्म हो जाएगी। यानी कि जो बम के धमाके से जो जमीन या चीजें डैमेज होंगी वो तो होंगी ही, साथ में जो रेडिएशन होगा उसके अंदर हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए आप देखते हैं कि हर देश ने न्यूक्लियर बम तो बना लिए हैं, लेकिन वो मारने में 10 बार सोचता है, क्योंकि अगर वो मारेगा तो दूसरा भी उसकी तरफ मार सकता है और ये दुनिया खत्म हो सकती है। वैसे हम तो यही चाहेंगे कि ऐसा कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए कि सारे ही देश अपने जो न्यूक्लियर वेपन है उसको नष्ट कर दें और आगे बिल्कुल भी नहीं बनाए। तो आशा करता हूं कि ये सुनने के बाद और देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोरोना वायरस जो है वो तो कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत खुश नसीब हैं और बहुत ज्यादा लकी हैं जो हम इस दौर में हैं, वरना हमारे पूर्वज कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ रहे थे, इवन उनमें से कई तो मर भी गए होंगे। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ये खत्म होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर शेयर भी कर देना। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।